Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. So friends, I am teaching you a book. That book name is Environmental Education and Disaster Management. From this book, I have select one topic. That topic name is डिस्पोजल मेथड, जिसकी हिंदी होती है समापन विधियाँ। तो इस समापन विधियों में हम जो चर्चा करने वाले हैं, इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जो ठोस व्यर्थ एवं कचरे कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पल भर में ही अपघटित होने लगते हैं। जब ये अपघटित होते हैं तो इनसे तमाम तरह से दुर्गंध पैदा होती है और वह जनसाधारण में फैल करके अनेक प्रकार की दुर्गंध को फैलाती है, जो जन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करती है। सो लर्नर्स, यह सबसे बड़ी हमारी चुनौती होती है और सावधानी पूर्वक इसे हमें समापन करना चाहिए। तो इस समापन करने की कई सारी ऐसी विधियां हैं जिसको हम अलग अलग रूपों में चर्चा करने वाले हैं। सो लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं कि जो हमारे ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको कितने तरह से हम समापन कर सकते हैं, अर्थात इनको कितने सटीक तरीके से, कितनी विधियों के द्वारा हम इनको एक जगह से दूसरे स्थान पर डिस्पोज करके इनका सही तरीके से सदुपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आते हैं इनकी विधियां, जिससे हम जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हम अपघटित करके एक प्रयोग के रूप। सो लर्नर्स, इस पेज पे देख रहे होंगे जो हेडिंग के रूप में है ठोस अपशिष्ट के समापन की विधियां, अर्थात जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किन किन विधियों से हम समापन करते हैं, अर्थात उसको डिस्पोज करते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करके उपयोगी बना देते हैं। तो पहला यहाँ पे जलाना, अर्थात जितने भी हमारे ठोस अपशिष्ट पदार्थ उनको जला करके। जो दूसरी मेथड है हमारा पीस करके, ग्राइंडिंग करके। जो तीसरा है स्वच्छ भूमि भराव का प्रयोग करके। जो चौथा ढेर लगाना। जो पांचवा चर्चा करने वाले हैं सॉल्विंग करके। जो छठवां हमारा कंपोस्टिंग करके। जो सातवां हमारा है न्यूनीकरण करके। जो फिर आठवां फ्रेंड्स देख रहे होंगे समुद्र में समापन। तो इतने विधियों का प्रयोग करके हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम समापन करते हैं, अर्थात उसमें कुछ जैसे पदार्थ उनको उपयोग में लाने लायक हम बना देते हैं। तो इन विधियों का प्रयोग करके फ्रेंड्स हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ का हम विदोहन करते हैं। हाय लर्नर्स, तो देखिए पिछले पेज पे मैंने जो चर्चा किया, जो हमारे ठोस अपशिष्ट पदार्थ उनको कैसे हम समापन करते हैं। तो समापन की विधियों में मैंने देखा 8 प्रकार के समापन विधियों की चर्चा किया। जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम डिस्पोज करके उसको एक नए रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और उसमें कुछ उपयोगी मटेरियल को भी हम निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी इस करंट पेज को देख रहे होंगे, जिसपे इस पीले पेज पे देख रहे होंगे जलाना एक शब्द लिखा हुआ, और यह जलाना जो शब्द है हमारे 8 हेडिंग का पहला हमारा हेडिंग था जो हम समापन विधि में प्रयोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं जलाना कह रहा है ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होता है उसको जला करके भी हम समाप्त कर सकते हैं। इस विधि में ठोस अपशिष्ट जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको जलाया जाता है। इसमें एक भट्ठी होती है जिसमें एक जाली लगी होती है और ऊपर एक चिमनी बनी होती है, और कूड़ा उस मशीन में डालने के लिए एक प्रवेश द्वार भी होता है, और आगे के रूप में एक चिमनी के रूप में लगा होता है, जिसमें कह सकते हैं उसका राख को निकालने के लिए भी क्या होता है, एक राख द्वार भी होता है, जिसे एश डोर के नाम से भी हम जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम इस पर चर्चा ये करने वाले हैं कि जब हम इस प्रक्रिया को संपादित कर रहे होते हैं तो जलने की प्रक्रिया में वायु में CO2, H2O और N2 और SO2 आदि अन्य गैस की भी वृद्धि होती है। इसके आसपास के वातावरण में तापमान में भी वृद्धि होती है, परंतु इतनी वृद्धि नहीं होती है कि इसका परिणाम भयंकर हो, सामान्य होता है। कह रहा है इसमें अधजले कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, अर्थात जो दहन की प्रक्रिया होती है इसमें पूर्णतः समाप्त हो जाता है, कार्बन की मात्रा नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें जो तापमान पाया जाता है वो 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। इस विधि में
इस विधि से ठोस अपशिष्ट की उपजाऊ शक्ति खाद के रूप में नष्ट होती है, अर्थात नष्ट तो होती है लेकिन खाद के रूप में नष्ट होती है, जो किसानों के लिए बहुत भी उपयोगी होती है। कह सकते हैं इसकी लागत भी काफ़ी कम होती है और इनकी परिचालन लागत भी अधिक होती है। सो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा चर्चा और आगे इसमें करने वाले हैं कि इस जलाना विधि में यदि वायु प्रदूषण कम करने के लिए चिमनी के मुख्य द्वार पर आर्द्र स्क्रैबर अर्थात वेट स्क्रबर या विद्युत स्थिर विद्युत अवक्षेपक अगर हम लगा देते हैं तो इस तरीके से होने वाले वायु प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। इसमें जो भ्रामक ऊष्मा का प्रयोग अन्य किसी कार्य में करने पर इसकी लागत भी प्राप्त की जा सकती है, जो आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए भी ये सही तरीके से एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य कर सकती है। सो फ्रेंड्स, इस पेज पे देख रहे होंगे जो मैं पेज लेकर के आया हूँ, इस पे लिखा हुआ है सब पीसना। ये हमारा ठोस अपशिष्ट को समापन करने की एक दूसरी विधि है। इस विधि में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पीस करके कैसे हम डिस्पोज करते हैं अर्थात समापन करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इस विधि में सूखा कचरा महीन पीस लिया जाता है, जैसे थर्मोप्लास्टिक से के टुकड़े अथवा छोटे छोटे सामान भी, जैसे बिजली के स्विच, रेडियो, टीवी, ट्रांजिस्टर आदि के कह सकते हैं कैबिनेट, बटन, हेयर क्लिप आदि ठोस व्यर्थ के साथ रहने दिया जाता है। तो कह रहे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लोहे भी लगे होते हैं, बकेट्स लगे होते हैं, क्लिप लगे होते हैं, तो उनको ऐसे छोड़ देते हैं ताकि इनको इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इनको ठोस व्यर्थ के साथ पीसकर इनका अंतिम निपटारा किया जा सके। इन महीन पाउडर में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, मूल रूप से सूखा कचरा ही महीन पाउडर बन जाता है। इस पाउडर का प्रयोग खाद के रूप में किया जा सकता है, जो इससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ के बाद जो पीसने के बाद जो पाउडर बनता है इसको हम खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु इसमें खाद निम्नलिखित श्रेणी की प्राप्ति होती है, वह निम्न श्रेणी की प्राप्त होती है जो अच्छा खासा नहीं कर सकते हैं, और इसकी मांग न होने पर यह विधि मितव्ययी भी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, पीस करके भी हम चाहें तो पदार्थ को भी उपयोगी बना सकते हैं, जो बहुत कॉस्टली नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, करंट पेज को देख रहे होंगे, लिखा हुआ है स्वच्छ भूमि भराव। इस स्वच्छ भूमि भराव के द्वारा भी हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ को समापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ज़रूरी इसमें यह है कि इस विधि में पर्याप्त भूभाग की ज़रूरत होती है, और कह रहा है जिस भूभाग पे हम इस विधि का प्रयोग करते हैं वह स्थान पहले से ही गड्ढा होना चाहिए। तो उस गड्ढे के भराव के रूप में जो कूड़ा करकट तमाम ऐसे जो पाए जाते हैं उनको गड्ढे में डालने के लिए 1 या 2 मीटर की जो मोटी परत होती है उसमें पहले जो मोटा कूड़ा होता है, फिर उसके ऊपर महीन कूड़ा होता है, इस तरीके से अस्तर दर अस्तर बिछा देना चाहिए। और इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में जा कर के 15 सेंटीमीटर की मोटी कह सकते हैं कि एक परत जो मिट्टी की होती है उस पर एक लेयर डाल देना चाहिए, और इस मिट्टी को इतना कूट देना चाहिए, पीट कर बराबर कर देना चाहिए, ताकि इसमें जो दूसरे जीव जैसे चूहा हैं, अन्य कीड़े मकोड़े से खोद ना सके। कह रहा मिट्टी की परत के नीचे ठोस अपशिष्ट और अवायुजीवी घटक जिसे अपघटक जो होते हैं, और अपघटन के लिए पूरा 1 वर्ष का मौका उनको मिल जाना चाहिए। इस कार्य को पूरा होने के बाद ऊपर की मिट्टी लगभग 30 सेंटीमीटर धंस जाती है। इसका रिस्पॉन्स होता है कि जब इस विधि का अप्लाई करते हैं तो मिट्टी कम से कम 30 सेंटीमीटर तक नीचे धंस जाती है। इसके बाद स्थल पुनर्विकास के लिए उपयुक्त हो जाता है। तो इस विधि में कह सकते हैं कि जो भूमि बेकार होती है उसको सही तरीके से डिस्पोज करके पदार्थों को वहाँ पे हम इसको पुनर्विकास के रूप में हम कर सकते हैं। ऐसी विधि सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। जो स्वच्छ भूमि भराव विधि होती है, इसमें एक कह सकते हैं कि सतत निरीक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि चूहों द्वारा खोद देने तथा धूप में दादना पड़ जाने से गैसों का जो वाष्पशील की प्रक्रिया होती है वो होती रहती है, जिसके कारण मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि यह भूमि। सो लर्नर्स, फ्रंट पेज को देख रहे हैं, ढेर लगाना, ये भी हमारा एक हेडिंग के रूप में अध्ययन किया जाता है कि जो
ठोस अपशिष्ट पदार्थ को हम समापन करने में प्रयोग करते हैं। तो ढेर लगाना भी एक हमारी विधि के रूप में आता है। लर्नर्स, अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो ढेर लगाना जो विधि होता है, भारत में यह विधि बहुत प्रचलित है, क्योंकि यह विधि सबसे आसान और कम खर्चीली है। कस्बों और नगरों के आसपास जहाँ कहीं भी नीची भूमि या बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, वहीं पर कूड़ा करकट ले जाकर ढेर लगा देते हैं, जिससे निचले भूमि में वर्षा जल इकट्ठा होने पर यह सड़ गल करके ठोस हो जाता है। परंतु इसके खुला रखने के कारण अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां उत्पन्न भी हो सकती हैं। मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े फैलते हैं, जिससे बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कि हैजा, मलेरिया आदि खतरनाक बीमारी पैदा होती है। कागज एवं प्लास्टिक के थैली या हल्की चीज़ें हवा के साथ उड़कर इधर उधर बिखर जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें 100% हम पदार्थों को एक जगह संग्रहित नहीं कर पाती है। मतलब इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, बोरे हो गए, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो अगले पेज पे आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इस करंट पेज को देख रहे होंगे। जो हमारा हेडिंग का जो अगला स्टेप है, सॉल्वेजिंग। तो इस सॉल्वेजिंग की जिसकी हिंदी होती है भ्रंशोद्धार विधि है, जो हम ठोस अपशिष्ट पदार्थ को समापन करने में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठोस अपशिष्ट में अनेक पदार्थ होते हैं, जैसे धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े, भोजन के कार्य के आदि से उपलब्ध जो कूड़ा करकट होते हैं वे, कृषि कार्य आदि। एक स्थान से प्राप्त ठोस अपशिष्ट का दूसरी जगह लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। एक जगह से जो बेकार होती है कोई भी अपशिष्ट पदार्थ दूसरी जगह उपयोगी हो सकती है। कह रहा ताप विद्युत गृह से निकली धुलाई प्लस एस, जिसे फ्लाई एश का उपयोग कंक्रीट, ईंट आदि बनाने में किया जा सकता है। एक दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। धातु के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि को अलग करके इन्हें गला करके नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। एक और उदाहरण दे लेते हैं, जैसे कृषि व्यर्थ, गन्ने के छिलके, जो गन्ने के जो जूस निकाले जाते हैं उससे जो छिलका प्राप्त होता है, कह रहा है उस छिलके से चाहे तो हम कागज भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस डिस्पोज के समापन विधि से हम एक नए पदार्थों को भी हम बना देते हैं, जो ह्यूमन लाइफ में उपयोग हो जाता है। एक जगह वो वस्तु बेकार होती है, लेकिन वो दूसरे जगह जाके उपयोगी हो जाती है। कह रहा है इसके कुछ अपने डिमेरिट भी हैं, जैसे कूड़ा करकट को ढेरों से कई बच्चों को ऐसे पदार्थ एकत्र करते हुए देखा जा सकता है। और यह विधि जो उपयोग की जाती है, तमाम सारे बच्चों को ऐसे कह दिया जाता है, लालच पे भोजन पानी के चक्कर में आके जो बच्चे जो होते हैं पदार्थों के कार्य करने में देखा जा सकता है। कह रहा परंतु यह कार्य उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए यह विधि औचित्यपूर्ण नहीं है। यह जो सॉल्वेजिंग जो होता है, जो भ्रंशोद्धार जो विधि होता है, तो ठीक तो है, लेकिन इसमें तमाम जो होता है, जो छोटे छोटे बच्चे कभी कूड़ा करकट बीनते हुए नजर आते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए यह जो विधि होती है ज़्यादा उचित नहीं मानी जाती है। हाय लर्नर्स, स्क्रीन पे देख रहे होंगे कंपोस्टिंग। जो कंपोस्टिंग यहाँ पे हेडिंग मैंने दिया है, जो कंपोस्टिंग की जो विधि होती है मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। इसी के 3 प्रकार होते हैं। बेंगलोर विधि, जो दूसरा था इंदौर विधि, जो तीसरा था कंपोस्ट संयंत्र। इन तीनों का चर्चा हम पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। इसलिए जो कंपोस्टिंग जो विधि उपयोग की जाती है कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ को डिस्पोज करने में, यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन इस वीडियो को, इस हेडिंग को जानने के लिए अच्छी तरीके से इस पर कंपोस्टिंग के लिए मैं पहले ही एक प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूं। तो यह कंपोस्टिंग को मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूं। आगे की जानकारी लेने के लिए कंपोस्टिंग जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई उसको आप देख लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हाय लर्नर्स, देख रहे हो इस करंट पेज पे जो हमारा हेडिंग लास्ट के 2 बचे हुए थे, वो हेडिंग हमारे थे न्यूनीकरण समुद्र में समापन। जो न्यूनीकरण की जो अंग्रेजी है रेडिकेशन है, जो हमारा डिस्पोजल इन सी अर्थात समुद्र में समापन, ये 2 विधियों पे चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहली जो हेडिंग है हमारा न्यूनीकरण पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो देखने का प्रयास करते हैं। न्यूनीकरण कह रहा है इस विधि में ठोस अपशिष्ट को उच्च
दाब वाले क्रशरों में निचोड़ा जाता है, जिससे इसमें से ग्रीस निकलता है। बाकी जो बचा हुआ ठोस जो पदार्थ होता है वो खाद के रूपों में खेतों में प्रयोग कर लिया जाता है। तो इन न्यूनीकरण में हमारा दो फायदा हो रहा है। ये तो जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको जब हाई प्रेशर मशीन पे निचोड़ा जाता है तो एक ग्रीस निकलता है, जो हम मशीनों को चलाने में लिब्रिकेंट के रूप में यूज़ कर लेते हैं। और जो ठोस जो अवशिष्ट पदार्थ उनका जब प्रयोग हम क्या करते हैं, ग्रीस को बनाने में, मोमबत्ती बनाने आदि में हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जो दूसरा हेडिंग है, जो इसमें जो लास्ट हमारा है, डिस्पोजल इन सी अर्थात समुद्र में समापन विधि को हम देखने का प्रयास करेंगे। इस विधि को समुद्र के किनारे वाले बसे हुए शहरों द्वारा ही अपनाया जाता है। जो समुद्र के किनारे जो स्थान होते हैं, जो जगह होते हैं, जो गांव होते हैं, वही लोग इसका उपयोग करते हैं। कूड़ा करकट समुद्र के किनारे से दूर ले जाकर डाल दिया जाता है। जो कूड़ा करकट होते हैं समुद्र से दूर ले जाकर डाल दिया जाता है। इसके निस्तारण के लिए समुद्र का उपयोग कर प्राकृतिक सिंक के रूप में निरंतर होता रहा। ये आज की बहुत पहले से विधि है, जिससे समुद्री इकोसिस्टम विशेष रूप से महाद्वीपीय चबूतरा एवं नदियों के मुहाने पे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा तो किया जाता रहा है, लेकिन इसका प्रभाव कहीं न कहीं जो समुद्री हमारा इकोसिस्टम है उस पर मतलब प्रभावित होता रहा है, और नदियों के जो मुहाने हैं वो भी प्रभावित होती रही हैं। अतः ठोस व्यर्थ के निपटारे हेतु अन्य वैज्ञानिक विकल्प खोजने के हेतु प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि अगर यह विधि ऐसी रही तो जो हमारा समुद्री जो इकोसिस्टम है वह कहीं कहीं सटीक तरीके से चल नहीं पाएगी, और इस तरीके से कहीं कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए हमें अन्य किसी विधि को भी खोजना बहुत ही आवश्यक होगा, जो मेरे भविष्य के लिए बहुत ही सटीक हो सकता है।